हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज चैप्टर 3 की स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिसका नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा होता है, लेंदी होता है, हर किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज होता है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज होता है, और हम ग्राफिकल मेथड भी पढ़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और पहली चीज तो ये कि ये सेशन उन बच्चों के लिए होने वाला है जो 2023 और 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उनके कोर्स में क्या हुआ है कि उनका जो 30% कोर्स है वो लेस हो चुका है ना। तो यानी कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी हम क्या जो 3.1 जो एक्सरसाइज है न्यू बुक में, वो पुरानी बुक में 3.2 एक्सरसाइज हुआ करती थी। तो कहने का मतलब क्या है कि 3.1 वाली एक्सरसाइज को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम 3.2 डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू नई बुक क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक ये किसके कौन सी एक्सरसाइज है, 3.1। तो ये चीज हम देखेंगे कि इसमें क्या होने वाला है। तो इन देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें छोटी सी बात है बता दूं। पहली चीज तो ये कि अगर आपने पूरी क्लास देख ली तो आप बहुत हद तक अपने क्वेश्चंस खुद लगा पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या, अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आप इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ते आ रहे हो वो क्या पढ़ते आ रहे, पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं कहीं भी इस तरीके से लिख दूं 5x, क्या लिख दूं 5, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आप ये बताओ इसकी पावर कितनी है, 1, और जितनी पावर होती है उतनी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 1 हुई, पावर कितनी हुई, 1 हुई। अब डिग्री के अकॉर्डिंग इस पॉलिनोमियल का नाम पूछा जाए आपसे, तो आप क्या बताओगे, कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये। तो आप बोलोगे सर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सही है, ठीक, ओके। अगर ऐसे ही मान लो, मैं फिर से बोलूं कि 5x और इज इक्वल टू में मैंने क्या किया, लिख दिया 0। तो आप ये बताओ पहले ये क्या था, इस तरीके से सोचो, पहले ये क्या था, एक पॉलिनोमियल था, कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब जब तुम्हें पता है ना ये बात, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल के इक्वल में यानी इज इक्वल में क्या रख देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, तो पॉलिनोमियल से वो क्या बन जाता है, डायरेक्ट एक इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, एक समीकरण बन जाता है। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या बोलेंगे, ठीक है, अब ये क्या बन गया, एक इक्वेशन यानी एक समीकरण बन गया। अब ये बताओ इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक, इसकी पावर कितनी है, 1 है, यानी डिग्री 1 है। हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा इक्वेशन है, हम बोलेंगे अभी तक यहाँ एक लीनियर पॉलिनोमियल था, अब बोलेंगे इक्वेशन बनने के बाद अब ये एक लीनियर इक्वेशन। क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। मैं यहाँ में लिख देता हूँ आपको समझ है। अभी तक ये क्या था, एक ये लीनियर इक्वेशन था। देखो बच्चों अच्छे से समझना, ठीक है, वो सॉरी, लीनियर इक्वेशन क्यों, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैंने इसके इज इक्वल टू में क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। और आपको पता है जब हम किसी पॉलिनोमियल के इज इक्वल टू में 0 पुट कर देते हैं या कोई वैल्यू पुट कर देते हैं इज इक्वल टू में, तो क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है। तो आप ये बताओ इसकी डिग्री बने यानी पावर बने तो क्या बन जाएगा, ये लीनियर तो होगा, लेकिन जब 0 पुट कर दिया तो बन गया ये इक्वेशन, यानी कि ये बन गया लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब फिर से, अब यहाँ पर कितने वेरिएबल है, फिर से सोचो कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल। हम क्या बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी कि ये जो इक्वेशन है कौन से वेरिएबल में है, लीनियर वेरिएबल में। ठीक है, ये चीज समझ में आई। फिर से एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर 7 और इज इक्वल टू में अगर 3 की बात करूं, फिर से बताओ ये क्या है, इज इक्वल टू में कोई वैल्यू पुट है, तो यानी कि इक्वेशन हुई। ठीक, दूसरी बात कितना वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है। तीसरी बात कितनी डिग्री है, कितनी पावर है, 1 पावर है। तो क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, है ना। ये भी चीज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। फिर से एक चीज और देखो अब इधर,
अब मैंने यहाँ ले लिया 2x प्लस y और इट इज इक्वल टू मैंने ले लिया कोई 0। क्या ले लिया? 0। फिर से सोचो, सोचना, ये बताओ इसकी पावर कितनी है? ये क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? 0 आ गया तो इक्वेशन तो है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? कैसे पता करोगे कि भैया जिसकी पावर 1 होती है, यानी जिस इक्वेशन की पावर कैसी होती है, हर वेरिएबल के ऊपर 1 होती है, तो कैसा इक्वेशन होता है? लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, तो हमें तो बताया गया ये लीनियर इक्वेशन तो है। अब फिर यहाँ देखो कितने वेरिएबल हैं। अभी तक हम 1 पढ़ रहे थे, अब कितने हो गए? 1 2। तो हम बोलेंगे ये इक्वेशन क्या है? ये लीनियर इक्वेशन किसमें है? इन 2 वेरिएबल में। किसमें है? इन 2 वेरिएबल में। तो यहाँ लिखेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और यही चीज हमें पढ़नी है, या 2 वेरिएबल या फिर पेयर वेरिएबल। ठीक है, और यही चीज पढ़नी है, और यही हमारा क्या है? चैप्टर है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें इन्हीं को डिस्कस करना है। ठीक, ओके। अब मैं एक और पूछ लूँ आपसे कि यहाँ पर अगर मान लो 5x प्लस y और प्लस z होता, तो तब आप क्या करते? ये हो जाता 0 कर लेते। तो ये क्या हो जाता? कितने वेरिएबल है? 3। पावर कितनी है? यानी कि 1 पे डिग्री 1, और डिग्री 1 तो क्या कैसा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या बोल देते? ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन कितने वेरिएबल के अकॉर्डिंग आता है? ये 3 वेरिएबल। लेकिन 3 वेरिएबल हमें नहीं पढ़ने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल को हटा दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 वेरिएबल। बात समझ में आ गई? तो यानी कि फिर से हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई भी चीज ऐसे लिखी होती है तो वो एक पॉलिनोमियल होता है। हम उसके इज इक्वल टू में अगर कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो एक पॉलिनोमियल से क्या बन जाता है? एक इक्वेशन बन जाता है। अगर वहां पर एक सिंगल वेरिएबल है तो वो एक 1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग आता है। अगर 2 वेरिएबल है तो वो 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, अगर कहीं पावर 1 है तो उसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद एक चीज एक और चीज ना ऐसे करके देखो। मान लो यहाँ पर 2 है, ठीक है, हमने ये लिख दिया, तो ये भी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन। किसके अकॉर्डिंग? 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज आपने फाइंड कर ली। पहली बात आप सीख गए। दूसरी बात हम देखेंगे क्या, अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले हम थोड़ा देख लें इधर। अब ना एक चीज और आपने सीखी होगी, ग्राफ। क्या? ग्राफ बनाना। शायद हमने सीखा है 9th में, हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं ये चीज। ठीक, नहीं आती है तो सुन लो। मान लो कि अगर आपके पास कोई y इज इक्वल टू 5x प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, अब वो कह रहा है, कोई इक्वेशन दे रखी है, अब वो हमसे सवाल कह रहा है कि जो इक्वेशन दे रखी है इसका आप ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, ग्राफ बना के दिखाओ। तो कैसे? सुनो एक चीज, जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, है ना, आपके पास वेरिएबल कितने हैं? 2। हम कितने वेरिएबल की बात कर रहे हैं? 2 की। तो सुनो, आप क्या करना है, आप ना किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी तरफ से मान लो, कुछ भी, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप निकालें, है ना। तो कैसे? अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले लूँ? 0 ले लूँ, और यहाँ पुट कर दूँ कहाँ पे? यहाँ पे। और y इज इक्वल y इंटू 0 और प्लस 1, तो ये तो पूरा 0 बन गया। तो y क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? जो हमें कोऑर्डिनेट मिले, क्या मिले? अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तब y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ऐसे ही अगर हम दोबारा से देखेंगे x इज इक्वल टू 1, ठीक है, फिर हम y की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो y इंटू 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1 यानी कि 7। फिर हमने क्या देखा? क्या कोऑर्डिनेट मिले? हमें मिले थे 1 की। अगर x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 7। फिर से एक और देख करके देख लेते हैं, क्या आ जाएगा? 3। फिर से अच्छा 2 रखो ना, 2 रख लो, कुछ भी रख लो भाई। यहाँ 5 इंटू 2 और प्लस में क्या कर देंगे? 1, 5 2 जा 10, और 10 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। तो फिर से हमें कोऑर्डिनेट मिले कि अगर हम x की वैल्यू 2 को पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या आ जाती? 1 आ जाती। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जो हमें पॉइंट मिले हैं, ये देखो, हमेशा देखो, जो पहले वाली जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, ये x, ये y, ये x और ये y। अब हमें जो कोऑर्डिनेट मिले, अब हमें
इनको ग्राफ बना के दिखाना है। इनका क्या बना के दिखाना है? ग्राफ। तो कैसे? आपको कार्टेशियन सिस्टम बनाना आता होगा भाई। इधर ये एक्स एक्सिस होता है, इधर ये वाई एक्सिस होता है, इधर एक्स डैश, इधर वाई। ठीक, हम इधर नंबर, यहाँ ओरिजिन होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 6 7, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर क्या चलते हैं हम? नेगेटिव नंबर, है ना। फिर इधर आगे ऊपर देखो, ऊपर भी हम पॉजिटिव नंबर चलेंगे, नीचे भी क्या चलेंगे? नेगेटिव नंबर चलेंगे। यहाँ क्यों? इधर 1 2 3 4 माइनस 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 माइनस। ठीक, अब हमें क्या प्लॉट करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्या, अभी देखो 0 और 1 है, तो यानी कि हम एक्स एक्सिस पर 0 चलेंगे और वाई पर कहाँ चलेंगे? 1। यानी कि यहाँ से कहाँ चलेंगे? 1। पहला पॉइंट चले गए। दूसरा देखो, हम एक्स एक्सिस पर कहाँ चलेंगे? 1 चलेंगे और वाई पर कहाँ चलेंगे? 7 चलेंगे। वाई पर चलेंगे 7 6 7, वाई पर कहाँ चलेंगे? 7। ठीक, पहला। दूसरा क्या है? एक्स पर 2 चलेंगे। एक्स पर जब 2 चलेंगे, मान लो यहाँ पर कोई 11 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें क्या मिल गए? ये पॉइंट हमें मिल गए। ठीक, ये वाले पॉइंट हमें मिल गए। तो ये होता है ग्राफ खींचना। अब जो पॉइंट हमें मिले हैं, इन पॉइंटों को हम क्या कर देंगे? मिला देंगे कुछ ऐसे। तो ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती होगी, आपने 9th में सीखा होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे के। जो 3.1 है ना, वो कौन सा कॉन्सेप्ट हमें बताना चाह रही है? क्या बताना चाह रही है? ठीक है, अब आ जाओ। जो 3.1 की अगर आपको जड़ पकड़नी है, सारे क्वेश्चन एक बार में लगाने हैं, तो बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट और समझ। लास्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, पहले ना आप अपनी किताब खोलो, अपनी किताब खोलो और पेज नंबर देखो 25। पेज नंबर 25 के नीचे आपको लिख रहा होगा, कंसीडर द फॉलोइंग 3 पेयर्स ऑफ इक्वेशन। मतलब हमें कोई 3 इक्वेशन दे रखी है। पहले इक्वेशन ये दे रखी है हमें, सुनो, हम बात कर रहे हैं अभी इक्वेशंस की। जो 25 पेज नंबर पर सबसे नीचे 3 इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन क्या है? कि x -2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें, एंड दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 3x + 4y - 9। 3x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हमें जो किताब में पहली जो इक्वेशन दे रखी है, ये यानी कि 2 इक्वेशन दे रखी है अलग अलग, ये और ये। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब जो वो कह रहा है, अब जो मान लो कि ये कोई 2 इक्वेशन है, ठीक है। अब किताब हमसे बोल रही है अगर हम इनका ना ग्राफ खींचें, क्या खींचें? अगर हम इनका ग्राफ खींचते हैं, तो मान लो कि ये एक जो लाइन है, देखो ध्यान से समझ रहे हैं ग्राफ की जो प्रॉपर्टी या ग्राफ को समझने का तरीका। अगर आप यहाँ समझ गए तो आगे चल के समझ जाओ, सारे सवाल कर लो। मान लो कि ये कोई लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है, ये x - 2 वाली लाइन है, x - 2 वाली लाइन। ठीक, और अब एक ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये 3x + 4y - 20 इज इक्वल टू। ठीक, तो आपने क्या क्या देखना कि एक इक्वेशन की, यानी कि एक लाइन ये रही फर्स्ट इक्वेशन की, जो x - 2y है। जो दूसरी लाइन है, वो दूसरी इक्वेशन की है, जो 3x + 4y - 20 है। तो तुमने ये देखा कि जब एक इक्वेशन की लाइन और दूसरी इक्वेशन की लाइन आपस में आ रही है और एक क्या कर रही है? एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? एक पॉइंट पर काट रही है एक दूसरे को। कहाँ काट रही है? यहाँ काट रही है। ठीक है, और मान लो हमें कोई यहाँ पर कोई, अब रैंडमली हमने कुछ भी सोचा कि मान लो यहाँ पर हमें कोई पॉइंट मिल गया 1 और 2। ठीक है, और जो हमें जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से 1 2 की, या जो भी वैल्यू मिले हमें x और y की, तो वो क्या होगा? इन दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों यूनिक क्यों होगा? अब आप ये सोचो कि एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है, दूसरी लाइन ऐसी जा रही है। इसने इन इन 2 लाइनों ने यहाँ तो अपने आप को काट दिया। ठीक है,
अब ये जो दो लाइनें हैं आगे तक जा रही हैं। अब ये बताओ क्या ये दोनों लाइनें आगे कहीं काट पाएंगी, एक दूसरे को कहीं काट पाएंगे? देखो ये लाइन ऐसी चली जाएगी टिक 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 टिक, ये बहुत दूर चली जाएगी इस लाइन से, और ये लाइन इससे दूर चली जाएगी, फिर ये तो कभी नहीं काटेंगी। तो हमें क्या समझ आया कि इन दो लाइनों का केवल मतलब ये जो दो लाइनें हैं केवल अपने आप को एक ही बार काट पाएंगी, और जो एक बार काट पाएंगी तो ये क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। किसका? इन दोनों इक्वेशन का। तो बात समझ में आ गई? जब कहीं दो लाइनें, सुन लो हमारा जो इक्वेशन लिखने का और जो मोटिव था वो क्या था कि जब कहीं दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें, ऐसे इंटरसेक्ट करें, तो उनका केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? उनका केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी बात यह है कि वहां पर कोई एक ना दूसरा इक्वेशन हमें दे रखा है, दूसरा एग्जांपल। देखो अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, अभी और गहराई के अंदर जाएंगे हम इसके अंदर। क्या कि 2x + 3y माइनस क्या दे रखा है 9 = 0 एंड 4x + 6y और माइनस में क्या दे रखा है 18 और = में क्या दे रखा है 0। ठीक है, और आगे इसके दे रखा है जो लाइनें हैं, ये जो दो लाइनें हैं ये क्या है, कोइंसाइड, यानी कैसी है, कोइंसाइड। अब सुनो कोइंसाइड क्या होता है। हमारे पास क्या है, एक ये है। सुनो, अगर मैं यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन से 2 को कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, 2 को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से बच जाएगा 2x + 3y और माइनस का 9 और = में क्या आ जाएगा 0। अब एक पल के लिए क्या करो, इस 2 को आप छिपा लो। मान लो मैंने 2 लिखा ही नहीं, हटा दिया इसको। ठीक है, तो क्या ये इक्वेशन इस इक्वेशन की तरह दिख रही है या नहीं दिख रही? यानी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो देखो यहाँ पर 2 है, लेकिन मैंने एक पल के लिए नहीं सोचा, केवल इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोचा। तो क्या कि मान लो हमारे पास कोई कार्टेशियन सिस्टम है, अगर इस इक्वेशन की लाइन अगर ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। मान लो ये किसकी लाइन है, ये 2x + 3y इसकी लाइन है, -9 की लाइन। ठीक है, जब ये ऐसे जा रही है, ठीक, लेकिन ये दूसरी इक्वेशन है वो भी तो इसी की तरह कुछ दिख रही है। जब इसकी लाइन ऐसे जा रही है और ये वाली इक्वेशन भी ऐसे दिख रही है, तो इसकी लाइन भी इसी के तो ऊपर से जाएगी। क्या बोलते हो? जब रास्ता एक ही है, घर आपका एक ही रास्ते पड़ता है, आप है 2 लोग, ठीक है, भाई भाई, तो कहाँ जाओगे, एक ही रास्ते से एक ही घर में रहो, है ना? तो आपका रिलेशन क्या कहता है, आप भाई भाई हैं। तो वही चीज, ये जो इक्वेशन है ये कैसी दिख रही है, एक जैसी दिख रही है। तो ये जो होगी ये कैसी होगी, कोइंसाइड होगी। कैसी? कोइंसाइड, है ना? यानी कि एक दूसरे के ऊपर लाए होगी, एक दूसरे के ऊपर से जाएगी। तो हम क्या बोल देंगे, ये लाइनें कैसी होती हैं, कोइंसाइड। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो लाइन्स होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और यहाँ पर जो लाइन होंगी वो कैसी होंगी, कोइंसाइड, यानी एक दूसरे के ऊपर से होके जाएंगे। ठीक है, और जब ये एक दूसरे के ऊपर से होके जाएंगी, है ना, तो ये इनके जो पॉइंट होंगे वो हर एक जगह कैसे कंसिस्टेंट रहेंगे। और जब कंसिस्टेंट रहेंगे, अब देखो यहाँ भी पॉइंट कैसा रहा है, कंसिस्टेंट रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे जो पॉइंट है वो कैसे रहेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, और यहाँ भी पॉइंट कैसे रहेंगे, कंसिस्टेंट, क्योंकि हमें भी यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन मिला। और जब यहाँ पर पॉइंट कंसिस्टेंट रहेंगे तो यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे हमें। तो क्या बोल देंगे हम यहाँ पर कि हमें मिलेंगे यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और यहाँ से जो पॉइंट है वो कैसे रहेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ से हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशन, जब लाइन एक के ऊपर से एक जाए। ठीक, और जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी केवल एक सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा। और वो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। और जब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर से जाएगी तो वो लाइनें कैसी होंगी, कोइंसाइड, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन होंगी।
और इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, और ये यहाँ भी पॉइंट कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। ठीक, अब एक और हम बात कर लेते हैं कि एक और हमें इक्वेशन दे रखी है, क्या, एक और इक्वेशन हमें दे रखी है x + 2y। देखो चैप्टर भले ही बड़ा है, अगर आप शुरुआत में अगर अच्छा पकड़ लोगे ना, शुरुआत में अगर आप इस चैप्टर को अच्छा पकड़ लोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप खुद ना लगा पाओ, इसलिए आप शुरुआत में थोड़ा टाइम दे दो। तो दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 2y - 4 = 0 एंड यहाँ में दे रखा है 2x + 4y - 0। अब यहाँ पर जो हमें इसके आगे जो दे रखा है क्या लिखा हुआ है, द लाइन्स आर पैरेलल, द लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल क्या, ये जो मतलब इसकी कोई एक लाइन होगी, इसकी कोई एक लाइन होगी। अब ये दो लाइनें कैसी हैं, ये दो लाइनें एक दूसरे की कैसे जा रही हैं, पैरेलल, यानी कि ऐसे जा रही हैं, ठीक है ना। कैसे, मान लो यहाँ पर हमने कोई एक ग्राफ बना लिया। अब मान लो इस इक्वेशन की तो ये वाली लाइन है और दूसरी इक्वेशन की ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x + 4y - 12 = 0, और ये वाली लाइन किसकी है, x + 2y - 4 = 0। ठीक है, अब चलो, अब इनके पॉइंट कहाँ, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट, यानी कहीं ना कहीं निश्चित रहे, तब हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। अब इस जो ये वाला जो वो इक्वेशन है, इसकी जो लाइन है गई एक के ऊपर से एक गई, तो हमें मैनी सॉल्यूशन मिले, तब भी इसके पॉइंट कैसे रहे, कंसिस्टेंट रहे, है ना। अब यहाँ देखो, अब ये जो दो लाइनें जाएंगी ऐसे, तो आप ये बोलो क्या ये दो लाइनें अपने आप को कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, किसी भी पॉइंट पर कंसिस्टेंट रहेंगी, नहीं रहेंगी। और जब ये नहीं रहेंगी तो यानी कि हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो हम क्या बोल देंगे कि ये लाइनें कैसी होंगी, ये लाइन्स जो होंगी पैरेलल लाइन होंगी, और इनके सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे हमें, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इनको आप इस दिशा में कहीं तक, इस डायरेक्शन में कितना भी लंबा ले जाओ, ये इसी लाइन इसी डायरेक्शन में चल रही है, इसको इस डायरेक्शन में कितना भी लंबा ले जाओ, ये अपनी डायरेक्शन नहीं छोड़ेगी, मतलब यहाँ से उठ के यहाँ नहीं पहुंच जाएगी कि ये इसको इंटरसेक्ट कर दे। समझ रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो पॉइंट रहेंगे इसके, वो कैसे रहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब एक बार फिर से एक बार आप चीजें देख लो, क्या थी, कोई इक्वेशन दे रखी थी हमें, अगर आपस में एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, कैसी होगी, वो कंसिस्टेंट रहेंगी, पॉइंट कैसे रहेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, दूसरी बात, फिर कोई हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी थी, उसमें जो पहली इक्वेशन की जो लाइन है वो ऐसे गई, दूसरी इक्वेशन की जो लाइन है वो भी उसी के ऊपर से गई, तो क्या होगा, जो लाइन्स होगी वो कैसी रहेगी, कौन साइड से रहेगी, और उसके सॉल्यूशन कैसे रहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रहेंगे, और पॉइंट कंसिस्टेंट। ठीक, दूसरी बात, फिर हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, दो इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन की जो लाइन थी वो कैसी थी, एक दूसरे की पैरेलल थी, तो उनके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन, और जो पॉइंट रहेंगे वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है।